नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। बीजेपी पार्टी ने जारी किया है कांग्रेस सरकार का काला चिट्ठा। बीजेपी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार की 2 साल की नाकामियों को लेकर काला चिट्ठा आज जारी किया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, विधायक गुरदीप शाहपीणी व बलबीर बिश्नोई जिलाध्यक्ष खास रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। बीजेपी के द्वारा यह काला चिट्ठा जो जारी किया गया है ऐसे वक्त पर आया है जब राजस्थान में जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्य के चुनाव चल रहे हैं। ऐसे वक्त पर बीजेपी पार्टी कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाकर पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव की नैया पार भी लगाना चाहती है। बीजेपी पार्टी के द्वारा जारी किए गए काले चिट्ठे में अंकित बिंदुओं को चुनाव में मुद्दा भी बनाकर बीजेपी चल रही है तथा गांवों की जनसभाओं में जहां एक और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप तथा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई व विधायक गुरदीप शाहपीणी इन बिंदुओं को खास फोकस रखकर अपनी बात सभाओं के अंदर कहते भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी पार्टी के द्वारा इस काले चिट्ठे में जो बिंदुओं को शामिल किया गया है उसके बारे में भी मुख्य बिंदुओं के और आपका ध्यान हम दिलाएंगे कि बीजेपी ने इस काले चिट्ठे के अंदर क्या क्या खास बातें जनता के सामने इस पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के मौके पर रखी है। काले चिट्ठे में कहा गया है कि पंचायत राज संस्थाओं के 1.5 लाख जनप्रतिनिधियों, सरपंच, वार्ड पंच तथा 47,000 मानदेय कार्मिकों को पंचायत सहायक जैसे सुरक्षा गार्ड, पंप चालकों की मानदेय की राशि जारी नहीं करने से इनकी इस बार काली दिवाली ही मनाने पर इनको मजबूर होना पड़ा है। दूसरी ओर बीजेपी ने राज्य कर्मचारियों की मांगों और उनकी दशा के बारे में भी इसके अंदर विशेष रूप से अंकन किया है। राज्य में गहलोत सरकार द्वारा अपनी हठधर्मिता व आर्थिक कुप्रबंधन के कारण के चलते कर्मचारियों की वेतन कटौती करना, मार्च माह में 16 दिन का वेतन रोकना, माह जुलाई 2019 एवं जनवरी एवं जुलाई 2020 की महंगाई भत्ते की 3 किस्तें जारी नहीं करना, उपार्जित अवकाश समर्पित की राशि भी नहीं दी जा रही है। इस असंवेदनशील अमानवीय निर्णय लिया गया है जिससे प्रदेश के कार्मिकों में जबरदस्त असंतोष है। जहां एक और इस बिंदु को शामिल कर बीजेपी पार्टी के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में कर्मचारियों को अपनी पार्टी की तरफ, अपने सदस्यों की तरफ लुभाने का काम भी इस मौके पर करने का प्रयास भी किया गया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में और देश के बाहर सार्क देशों के सम्मेलन में भी की गई थी, जिसके अंतर्गत 3,36,000 जल संग्रहण ढांचे तैयार किए गए थे। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से 5 मीटर तक भूजल स्तर ऊंचा हुआ था। इस योजना को भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा बंद कर दिया गया, जिससे जल संरक्षण आंदोलन को धक्का भी पहुंचा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिला अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने इस काले चिट्ठे के बारे में और सरकार की नाकामियों के बारे में क्या कहा है वह भी आपको सुनाते हैं कि उन्होंने किस प्रकार कांग्रेस सरकार को घेरने का काम भी इस मौके पर करने का प्रयास किया है। प्रदेश कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल का काला चिट्ठा पत्रकार बंधुओं के सामने रखा। 2 वर्ष में जो 5वें वित्त आयोग में जो पंचायतों को पैसा मिलना था, आज तक इन्होंने 1 रुपया पंचायतों में नहीं दिया। 11,344 पंचायतें राजस्थान की, जिसमें गांव के ग्रामीण का, ग्रामीण गरीब का जो उनके उत्थान के लिए जो काम होना था, जो पंचायतों में काम होना था, आज तक इन्होंने 1 पैसा इनमें नहीं दिया। इसी प्रकार चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो जो इनका राज्य सरकार का हिस्सा नहीं देने के कारण 2 लाख आज गरीब परिवार अपनी छत से वंचित रह गए। इसी प्रकार इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। बात संपूर्ण कर्जे माफ़ी की बात की। कुल राजस्थान के किसान पर 99,500 करोड़ रुपए कुल कर्जा है, जिसमें इन्होंने मात्र 5,600 करोड़ रुपए दिए। फिर इन्होंने कहा कि समिति सरकार बनने के बाद समिति बनाकर कहा कि हम 2 लाख करेंगे, लेकिन आज तक किसी किसान को 2 लाख का भी कर्जा माफ़ नहीं किया। तो इस प्रकार जितने भी कोरोना काल में जो केंद्र से पैसा आया, उसी पैसे को इन्होंने आगे बांटने का, राज्य सरकार ने उसमें कहीं भी हिस्सा नहीं दिया और हर जगह इनका कुप्रबंधन रहा। जनता त्राही त्राही करती रही इस महामारी में और ये होटलों में बंद बैठे रहे, क्योंकि
ये सरकार 2021 में, मैं आपको निश्चित तौर पर कहूँ कि इसकी एक्सपायरी डेट 31 दिसंबर 2021 है, क्योंकि आपस में विश्वास नहीं, मुख्यमंत्री का विधायकों पर विश्वास नहीं, मुख्यमंत्री जी का मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं, अपने उप मुख्यमंत्री के लिए किन किन शब्दों का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में ये सरकार बिल्कुल नाकारा साबित हुई है और कहीं भी जनता को ये राहत दिलाने का काम नहीं कर पाई। ऐसी सरकार को जाना इस प्रदेश के लिए बहुत उसके लिए लाभदायक रहेगा कि जनता के हित में रहेगा। तो आज हमने इनके 2 वर्ष के काले चिट्ठे पूरे आपके सामने रखे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पंचायती राज चुनाव में जनता कांग्रेस को जवाब देगी। धन्यवाद। जय हिंद। जहाँ एक और जिला अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा है कि कांग्रेस सरकार जो कि राजस्थान में वर्तमान समय में चल रही है, इसकी एक्सपायरी डेट 31 दिसंबर 2021 है। उन्होंने ये इशारा किया कि 2021 में दिसंबर से पहले यह सरकार नहीं चल पाएगी। और उन्होंने जहाँ एक और मजदूर, किसान और आम जो लोग हैं राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार से परेशान हैं और उनको जो पेंशन योजना थी, जितनी भी बीजेपी के द्वारा अन्य योजनाएं लागू की गई थी, उसको कांग्रेस सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया है और लोगों को तंग परेशान करने का काम ही किया है। यहाँ एक और बीजेपी पार्टी के द्वारा 24 बिंदुओं को लेकर यह काला चिट्ठा जारी किया गया और 2 साल को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर कांग्रेस सरकार की नाकामियों को बीजेपी के द्वारा दर्शाकर आम मतदाता को, जो कि पंचायत आम चुनाव जो चल रहे हैं, इसके अंतर्गत जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए वोटर को और जनता को अपनी ओर करने की ओर इशारा भी बीजेपी पार्टी ने किया है कि और कांग्रेस सरकार की नाकामियों को लेकर आम सभाओं के अंदर, चुनाव के अंदर बीजेपी इन बिंदुओं को लेकर उतरी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी के नाकामियों को जो काला चिट्ठा बीजेपी के द्वारा जो जारी किया गया है, पंचायत राज संस्थाओं के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में इसका कितना असर होता है और इस मुद्दे को लेकर जो बीजेपी चुनाव में उतरी हुई है उसका कितना फ़ायदा बीजेपी पार्टी को होता है, जो आगे देखने वाली बात होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।